हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं, जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ और कंपैरिजंस लेकर आता रहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर, और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार किस्म का कंपैरिजन लेकर आया हूं, जो कि है होंडा सिविक ओरियल का होंडा सिविक आरएस के साथ। दोनों ही 2023 के मॉडल्स हैं, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आरएस के अंदर ऐसी कौन से फीचर्स हैं, कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपको सिंपल ओरियल के अंदर नहीं मिलते, और दोनों गाड़ियों की प्राइसेस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसेस बता देता हूं। इस वक्त जो इनवॉइस प्राइसेस आ रही हैं दोनों गाड़ियों की, तो इस गाड़ी की प्राइस है 1 करोड़ 2 लाख रुपए, और इस गाड़ी की प्राइस है तकरीबन 8949, या आप इसको 90 भी कह सकते हैं, 90 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो प्राइसेस आपको इनवॉइस प्राइसेस इस वक्त मिल रही हैं, इनके ऊपर आपको गाड़ियां नहीं मिलती। क्योंकि इस वक्त अगर आप होंडा की डीलरशिप पर जाएं, किसी भी होंडा की डीलरशिप पर जाएं, और वहां पर आप गाड़ी बुक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको तकरीबन एक साल का टाइम दिया जाएगा कि आपको गाड़ी 1 साल के बाद मिलेगी। लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 2 साल से होंडा सिविक बुक की हुई है, आरएस वाला वेरिएंट, और अभी तक उनको सिर्फ और सिर्फ डेट पर डेट दी जा रही है, गाड़ी का कोई भी सीन नहीं है। बट ये दोनों गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर रेडिली अवेलेबल हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। और अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करते चलें, तो ये आरएस जो है, इसकी आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ 10 लाख 50 हज़ार, और जो ये ओरियल है, इसकी डिमांड की जा रही है 9.8 मिलियन। ये वाली गाड़ी ब्रांड न्यू है, और ये वाली गाड़ी स्लाइटली यूज्ड है, लेकिन अच्छी बात ये कि ये रजिस्टर्ड है। सो प्राइसेस तो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की तरफ और डिफरेंसेस की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका माइंड बनता है इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक खरीदने का, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए गए हैं, तो उन पर कॉल करते हुए आप इन गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में कलर्स की ऑप्शंस चाहिए, जैसा कि वाइट के अलावा आपने ब्लैक ख़रीदनी है, या किसी भी और कलर में, या ओरियल में आपको कोई भी और कलर चाहिए, या ओरियल में आपको ब्रांड न्यू कार चाहिए, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर गाड़ियों की एक्सटीरियर लुक्स को देखें, तो आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि मैकेनिकली इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्मेटिकली आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या फ़र्क दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप इस गाड़ी की फ्रंट साइड से अगर लुक देखेंगे, तो हेडलाइट्स के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। बाकी दोनों गाड़ियाँ दिखने में एक जैसी हैं, जस्ट आपको लाइट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप इसकी लाइट्स को क्लोज करके देखेंगे, तो इस गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन बल्ब में लाइट दी जाती है। ये प्रोजेक्टर लाइट है, लेकिन इसके अंदर जो पीछे लाइट का सेटअप है वो हेलोजन में आता है। जबकि जो आरएस है, अगर आप इसकी लाइट देखेंगे, तो इसके अंदर आपको फुल एलईडी लाइट्स मिलती हैं, जो कि एनर्जी कंजम्पशन के मामले में ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, लाइट के थ्रो के मामले में ज़्यादा दूर तक इनकी बीम जाती है, और क्रिस्टल क्लियर लाइट आपको मिल जाती है। सो फ्रंट साइड पर एक तो डिफरेंस ये आ गया। दूसरा फर्क कॉस्मेटिक में अगर हम देखें, तो इसमें आपको आरएस का बैज मिल जाएगा, और दोनों गाड़ियों के अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे आएँ, अभी टायर्स के बारे में भी डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे आएंगे, तो दोनों गाड़ियों के जो डोर मिरर्स हैं, ये बेसिकली डोर माउंटेड हैं, लेकिन इसका मिरर ब्लैक कलर के अंदर है, और इसका मिरर बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है। और ये जो ब्लैक कलर का मिरर है, ये ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको आरएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में मिलेगा, जो कि एक प्रॉपर थीम को फॉलो करता है। आगे चलकर हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस तरफ देखेंगे, तो रिम्स की बात करते हैं। सिंपल वाली सिविक के अंदर आपको मिलते हैं 16 इंचेस के रिम्स। ये बिल्कुल रेगुलर होंडा के रिम्स हैं, जो कि ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। जबकि आरएस जो है, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 17 इंचेस के रिम्स, और ये भी ब्लैक थीम को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें दोनों गाड़ियों की लेंथ की, बिल्कुल सेम लेंथ है दोनों गाड़ियों की, कोई फ़र्क नहीं है। विड्थ की अगर बात करें, तो विड्थ भी दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम है, हाइट दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम है, और दोनों गाड़ियों का कर्व वेट भी बिल्कुल सेम है। इसी तरह सस्पेंशन की अगर बात करें, तो दोनों गाड़ियों में आपको मैकफरसन स्टड्स फ्रंट साइड पर मिलते हैं, और मल्टी बीम बैक साइड पर मिलते हैं। तो कोई भी डिफरेंस इन चीज़ों के अंदर नहीं है। अगर आप पीछे आ जाएंगे, तो इस गाड़ी के अंदर आपको आरएस में सनरूफ मिल जाता है, ओरियल में भी आपको सनरूफ मिल जाता है। लेकिन होंडा सिविक में एक तीसरा वेरिएंट भी आता है, जो कि बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, उसमें आपको हार्ड टॉप मिलता है, बट ये वाला सनरूफ के साथ आता है। इसी तरह थोड़ा सा आप मजीद पीछे आएंगे, तो आरएस के डोर लैचेस जो हैं, ये भी ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएंगे। जबकि जो ओरियल है, इसके डोर लैचेस आपको सिंपल बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। अच्छा जी, आरएस की बात करते हैं, तो हम छत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका जो ये शार्क फिन एंटीना है, ये ब्लैक में है। अब अगर आप इसका देखेंगे, तो ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। इसके साथ साथ इसमें आपको ये एक एक्स्ट्रा एसेसरी मिलती है, जो कि सिंपल ओरियल के अंदर आपको नहीं मिलती, और ये स्पॉइलर है डकटेल शेप में, ये भी
ब्लैक कलर के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप इधर देखेंगे तो इसकी ये बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट है, और इसकी रियर साइड पर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके साथ साथ जो RS है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है, अगर आप नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, और ये फेक नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, जबकि ओरियल के अंदर आपको सिंपल प्लेन सिंगल एग्जॉस्ट दिया जाता है। सो गाइज, चाबियों की अगर बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों की चाबियां तकरीबन दिखने में एक जैसी ही हैं, कुछ ऑप्शंस का फ़र्क है और उसके बाद कुछ और फ़र्क भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चाबी ओरियल की है और ये RS की है। लॉक अनलॉक दोनों गाड़ियों के ऊपर है, बूट ओपनर दोनों गाड़ियों के ऊपर है, लेकिन RS के अंदर एक आपको ऑप्शन और भी मिलता है, आप इसकी की से गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो कि ओरियल के अंदर नहीं आता। इसके साथ साथ RS के साथ आपको एक कार्ड की मिलती है। अगर आप इन दोनों में से कोई सी चाबी अपने साथ ना रखना चाहें तो ये एक इसके साथ कार्ड वाली की भी मौजूद है, जिसको आप अपने वॉलेट में रखते हुए आसानी से गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। या अगर आप 2 बंदे गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो एक बंदा इस की को यूज़ कर सकता है और एक इस की को अपने वॉलेट के अंदर रख सकता है। सो इसके साथ टोटल आपको 3 चाबियां दी जाती हैं। सो आइए गाड़ियों के अंदर चलते हैं। सो गाइस, इस वक्त आप होंडा सिविक RS का स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं। यहाँ पर इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस हैं दोनों गाड़ियों में। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील फैक्ट्री से मिलेगा। इसके ऊपर आपको रेड कलर की कंट्रास्ट स्टिचिंग मिलेगी, जो कि रेड RS के बैच के साथ काफ़ी मिलती जुलती है और काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि दूसरी वाली में आपको नहीं मिलता है, जिसमें एक ये वाला है एंटी कोलिजन सिस्टम का। इसमें आपको लेन कीप असिस्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो भी एडॉप्टिव आपको दिया जाता है, प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाते हैं। और इनके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 बटन्स आपको नजर आएंगे। एक ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेकिन ऊपर वाला बटन जो कि होंडा सेंसिंग का है, ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ RS के अंदर दिया जाता है। अच्छा जी, ये है आपके सामने ओरियल का स्टीयरिंग व्हील। लेदर स्टिचिंग नहीं है, बेसिक सा है स्टीयरिंग व्हील। उसके अलावा इसका जो क्रूज कंट्रोल है ये भी बिल्कुल बेसिक है, आपको इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं मिलता, लेन असिस्ट का फीचर नहीं मिलता, और इसके साथ यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें होंडा सेंसिंग वाला ऑप्शन भी आपको नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। ओरियल के अगर मैं डोर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 कलर्स या 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक है, नीचे स्किन कॉम्बिनेशन है, और बाकी सारी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी, और सिंपल बेसिक ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और इसमें यहाँ पर एम्बियंस लाइट भी आपको नहीं मिलती। RS का अगर आप डोर देखेंगे तो ये कंप्लीट ब्लैक थीम के अंदर है, साथ ही इसमें वही रेड स्टिचिंग आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इसके दरवाजे के अंदर आपको एम्बियंस लाइट यहाँ पर दी जाती है। ये डैशबोर्ड इस वक्त होंडा सिविक RS का है। स्क्रीन दोनों गाड़ियों में तकरीबन एक जैसी है। नीचे अगर आप देखें तो दोनों गाड़ियों में आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसके साथ साथ RS के अंदर आपको डीफॉगर जो है उसके साइड मिरर्स के अंदर भी दिया गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे जो इसकी गियर नॉब है, इसके आपको इसकी जो स्टिचिंग है ये भी रेड कलर में आपको नज़र आएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और एक डिफरेंस है कि RS जो है इसके अंदर आपको LLCVT ट्रांसमिशन मिलती है वेरिएंट, जबकि जो दूसरा वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिंपल CVT ट्रांसमिशन मिलती है। ये ट्रांसमिशन दूसरी वाली गाड़ी से एक तो हॉर्स पावर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और ये 220 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जबकि दूसरी वाली 180 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जबकि अगर मैं हॉर्स पावर्स की बात करूं तो ये वाली जो ट्रांसमिशन है 176 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती है, जबकि जो ओरियल वाली है वो 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप एक ड्राइविंग प्लेजर लेना चाहते हैं तो फिर RS को चलाकर आपको वाकई में मज़ा आएगा, जबकि जो दूसरी वाली है वो आपको इस गाड़ी की निस्बत काफ़ी स्लो महसूस होगी। अच्छा गाइज, ये इस वक्त आप ओरियल का डैशबोर्ड देख रहे हैं। ये एंड्रॉयड पैनल दोनों गाड़ियों में तकरीबन मिलता जुलता ही है। इंटीरियर कैमरा दोनों में आपको मिल जाएगा। नीचे आए तो दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो है इस बटन के अंदर। अगर आप देखें तो RS में आपको यहाँ पर एक साइड मिरर का निशान मिलता है, तो उसके मिरर्स के अंदर आपको हीटेड मिरर्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ डिफॉगर आपको पिछली स्क्रीन के लिए दिया गया है। बाकी वायरलेस चार्जर दोनों गाड़ियों में नहीं है, और ये है सिंपल ट्रांसमिशन सिंपल प्लेन स्टिचिंग के साथ, और ये तकरीबन 127 हॉर्स पावर्स और 180 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पीछे आपके पास इकॉन का बटन है यहाँ पर, और जो RS है उसमें यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स का सिलेक्टर बटन मिलता है, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ चलकर। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दी जाती है। ओरियल का रूफ स्किन कलर के कॉम्बिनेशन में है, ये अगर आप देखें, और बाकी तकरीबन ये ऊपर वाले कंट्रोल्स सेम है। इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती, ये सिंपल मैनुअल तरीके से डिम करेंगे। एक और चीज़ भी है कि जो ओरियल है इसमें आपको वाइपर्स मैनुअल मिलते हैं, इसमें ऑटो वाइपर्स का ऑप्शन ये वाला आपको फीचर नहीं दिया जाता। जबकि RS की अगर मैं बात करूं तो RS के अंदर एक तो आपको ये ड्राइव मोड सिलेक्टर बटन मिलता है, इसमें आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के बीच में सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा इसका ये जो मिरर है इसमें भी आपको ये ऑटो डिमिंग दी गई है, जो कि काफ़ी आसानी आपके लिए पैदा करती है। प्लस इसका रूफ सारे का सारा अच्छा, वैसे तो होंडा इसको ब्लैक ही प्रोनाउंस करता है, लेकिन बेसिकली ये चारकोल ग्रे आप इसको कह सकते हैं।
जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। ब्लैक से थोड़ा सा डल है, थोड़ा सा डार्क टाइप का कह सकते हैं, डार्क ग्रे आप इसको कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है और दिखने में भी ये बहुत मज़े का है। और प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, जो कि उस गाड़ी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स आती हैं, क्योंकि वो ओरियल है, बिल्कुल बेसिक नहीं है, तो उसमें भी लेदर सीट्स हैं। लेकिन इसकी सीट्स के इर्द गिर्द अगर आप ये देखें, बल्कि यही स्टिचिंग आप देख लीजिए, ऐसी ही स्टिचिंग आपको रेड कलर के अंदर मिलती है, जबकि दूसरी में सिंपल स्टिचिंग आपको दी जाती है। सो गाइज, ये था आज का कंपैरिजन होंडा सिविक RS 2023 वर्सेस होंडा सिविक ओरियल 2023 मॉडल का। अब मुझसे अगर आप पूछें कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी गाड़ी वर्थ इट है, तो मेरे ख्याल से जहां आप 90 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हैं, तो 10 लाख रुपए ऊपर खर्च करके आपको RS खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो वर्थ इट हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और सबसे मेन चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें कंपनी से इंस्टॉल्ड हुई भी आपको मिलती हैं, जो कि प्रॉपर इसी गाड़ी के लिए बनाई हुई हैं और अब बाद में आपने कोई किसी किस्म की आपको मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो ये था आज का कंपैरिजन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास चॉइस हो इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने की, तो आप कौन सी खरीदना पसंद करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।